नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। खबरों से पहले आइए नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के मामले में अभियुक्त अरुण की हुई मौत। अरुण से 15 लाख की हो चुकी थी बरामदगी। पुलिस के अनुसार और बरामदगी के लिए पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबीयत, अरुण की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। मृतक परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। पीएम रिपोर्ट के बाद जांच की दिशा होगी तय, एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने दी जानकारी। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला, पोस्टमार्टम गृह पर कांग्रेसी व वाल्मीकि समाज के लोगों की भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट। कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह मीनू और उनके साथियों को पीटा। कांग्रेसियों ने लगाया भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप। जगदीशपुरा थाने के मामले को लेकर एडीजी काफी सख्त। एडीजी का कहना, दोषी पुलिस कर्मियों को मिलेगी सजा। विभागीय जांच भी की शुरू। पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय मिलेगा। पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत के बाद आगरा पुलिस का चौतरफा घेराव शुरू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद गरमाई राजनीति। पुलिस कस्टडी में युवक की हत्या करना कहां का न्याय। आगरा पुलिस हिरासत मौत मामले में 5 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। आगरा एसएसपी ने इंस्पेक्टर आनंद शाही, एसआई योगेंद्र, सिपाही सत्यम, रूपेश महेंद्र को किया सस्पेंड। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शिकोहाबाद तहसीलदार को सरकार द्वारा सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मृतक अरुण के परिवारीजनों को दी सांत्वना। प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के उचित मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। तारगंजी में डेंगू का कहर जारी। डेंगू और वायरल फीवर से शहर के अस्पतालों में दिखी भीड़। डॉक्टर का कहना, डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बरतना है बहुत जरूरी। जरा सी चूक पूरे परिवार पर पड़ सकती है भारी। संस्कार भारती की प्रथम संगीत सभा में गायन, वादन और नृत्य की बही त्रिवेणी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शिव मंगल बैंकेट हॉल कमला नगर में गूंजे राष्ट्रीय चेतना के सांगीतिक स्वर। समाज सेवी स्वर्गीय राजेंद्र नाथ शर्मा का किया गया भावपूर्ण स्मरण। शरद पूर्णिमा पर मातृवैश्य महिला मंडल ने किया कार्यक्रम। महिला मंडल ने कराया टेसू जैन जी का विवाह। हिंदू रीति रिवाज से हुआ टेसू जैन जी का विवाह। शमशाबाद स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में हुआ कार्यक्रम। थाना जगदीशपुरा के मालखाना से हुई 25 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से चोरी किया हुआ कुछ पैसा बरामद हुआ, जबकि बाकी पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं और एक शिकायती पत्र दिया है। थाना जगदीशपुरा के मालखाना से हुई 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से चोरी किया हुआ कुछ पैसा बरामद हुआ, जबकि बाकी पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ कर रही थी और बताए जगह पर छापा मार रही थी कि इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे भाई से कोई घटना हुई थी तो उसको मारा पीटा था। अब उसको क्या हुआ था, ताज में पकड़ गया उसको। ताजन क्षेत्र में पकड़ गया। ताजन क्षेत्र में पकड़ने के बाद भी रिकवरी की नहीं है, घर पे लाए थे इसको। उसके लिए कुछ उसके घर पे पैसे बरामद हुए और उसके बरामद होने के बाद भी उसको कहाँ ले गए उसको मालूम नहीं।
मुझे रात को मालूम पड़ी 2:30 बजे। उसके साथ क्या किया, क्या नहीं घटना कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कर दी। तो मेरा मतलब यही है कि पुलिस प्रशासन ने उसको मारा। क्या मानते हैं चोरी जो हुई है इसमें आपका भाई शामिल था? भाई मैं मान क्या करूँगा, मेरी एक तो उसके मेरे बच्चे हैं, उनको सजा दी जाए। उसको सजा दिया, जो बाइक पे लाए थे पुलिस वाले उनको सजा दिया, कट से कट। कितने लोगों को हिरासत में लिया जाए? कम से कम 40 लोग थे हम लोग, 40 लोग थे। मेरी वो हादसा करी संडे था, मेरे परिवार में प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में था, अपने परिवार के प्रोग्राम में था, मैं वहाँ पे था। तो मुझे फ़ोन करा मेरे पास जगदीशपुर थाने से आया कि सोनू एक काम के जगदीशपुर थाने में कुछ काम कराना है। मैंने कहा मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं भाई को भेज रहा हूँ। मैंने ठीक है, पर मैं काम छोड़ के, अपना परिवार का प्रोग्राम छोड़ के मैं थाने पहुँचा। अब थाने पर पहुँचने के बाद मुझसे ये पता हुआ कहते हो तुम्हारे भाई ने चोरी की है। अब चोरी की है तो सालों से कर रहा है, तो सालों से कर रहा है तो तुम्हें नॉलेज नहीं है भाई? तुम्हें भी तो नॉलेज है, थाने में चोरी हो रही है, तुम्हें नॉलेज नहीं है चीज़ की? क्या क्या चीज़ जा रही है? क्या मानते हैं पुलिस भी इसमें शामिल? बिल्कुल शामिल है, पुलिस शामिल। क्या मांग करते हैं? मेरी निर्दोषों को सजा दी जाए, उसको निर्दोष को सजा दी जाए, ठीक है मेरी। बताते चले कि 17 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा के मालखाना से लगभग 25 लाख रुपए और कुछ सामान चोरी हुआ था। इस मामले में आगरा पुलिस की किरकिरी हुई थी। इसके बाद एडीजी के आदेश पर थाना जगदीशपुरा में मुकदमा कायम हुआ, तो वहीं थाना इंचार्ज सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। इस घटना के खुलासे की जांच में जुटी पुलिस को सफाई कर्मचारी पर शक था, जिसकी दबिश के लिए पुलिस चारों ओर घूम रही थी। मंगलवार को पुलिस ने सफाई कर्मचारी अरुण को गिरफ्तार कर लिया। आगरा एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण से पूछताछ में उसने कबूल किया था कि यह चोरी उसी ने की है। उसके पास से चोरी के लगभग 15 लाख रुपए बरामद हुए थे। बाकी पैसे की बरामदगी के लिए पुलिस उसे साथ लेकर चली गई थी। इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। सर पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457 380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायतनामा वेबसाइट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल ट्रांसफर पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है पुलिस के ऊपर उन लोग का सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी के मुताबिक पुलिस और आरोपी के परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन आरोपी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। आगरा एसएसपी ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम गृह के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं और एक शिकायती पत्र दिया है। एसएसपी ने कहा है कि इस तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। वहीं एहतियातन तौर पर थाना जगदीशपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के साथ समाज के लिए भी घातक हो सकती है। डेंगू फीवर और वायरल फीवर से इन दिनों में शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें।
कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। लोगों में भ्रमितता है कि यह डेंगू है या फिर कोरोना की तीसरी लहर, क्योंकि WHO ने पहले ही कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। मगर बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना की तीसरी लहर नहीं बल्कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से डेंगू बच्चों पर सबसे जल्दी प्रभावी होता है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के साथ में समाज के लिए भी घातक हो सकती है। डेंगू फीवर और वायरल फीवर से इन दिनों में शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें। समय समय पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें और जरा सी भी बुखार की शिकायत होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके का संक्रमण हम बच्चों में देख रहे हैं, जो WHO की रिपोर्ट थी कि कोरोना की तीसरी लहर है, तो इसे हम पहले डेंगू माने या कोरोना की तीसरी लहर माने? लोगों में ये भ्रामिकता है। नहीं, कोरोना की तीसरी लहर नहीं है, ये वायरल फीवर का अटैक है। और जो डेंगू वायरस है वो जो है मच्छर काटने से ये फैलता है। जनरली जनता में ये सिविल सेंस होना चाहिए कि उसके घर के आसपास या घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये मच्छर ऐसा है जो जिसकी उड़ान घुटने तक ही होती है, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर नहीं पहुंचता है। तो इसमें अगर हम जो ग्राउंड लेवल है उस पर अगर हम पानी का भराव नहीं होने दें, नियमित जो है एंटी लार्वल छिड़काव करें और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जो भी संभव हो मच्छरों से बचें। जितना हम मच्छरों से बचेंगे उतना ही हम इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे। वरना एक परिवार में जब एक होता है तो और लोगों को भी ये हो जाता है। डेंगू का मच्छर बेहद घातक होता है, मगर चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू के मच्छर की उड़ान ज्यादा ऊंची नहीं होती है, वह केवल घुटने तक ही उड़ सकता है। ऐसे में बच्चों को संभाल कर रखने की बेहद आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रशासन को पूर्ण रूप से दोषी मानते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ताजनगरी आगरा में गंदगी का अंबार है, नाले चौक पड़े हैं, जगह जगह भीषण जलभराव है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ताजनगरी आगरा में डेंगू और वायरल फीवर का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। आसानी से फैलता है, तो इसकी चेन तोड़नी पड़ेगी और चेन तोड़ने के लिए प्रशासन का रोल ज़्यादा है। चिकित्सक केवल इलाज कर रहा है, चिकित्सक इस चेन को तोड़ नहीं सकता। चेन टूटेगी मच्छरों के कंट्रोल करने से। अगर हम मच्छरों को कंट्रोल करेंगे, मच्छर मारने के सारे इंतजाम करेंगे, मच्छरों को पनपने से रोकने के सारे इंतजाम करेंगे, तभी हम निजात पा पाएंगे। वरना आने वाले सारे त्यौहार लोगों के बर्बाद हो जाएंगे। और पिछले कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब है। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से पुरजोर अनुरोध आपसे है और प्रशासन से है, खासकर नगर निगम। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी का वहन करे प्रॉपर। अब नगर निगम का मैं ये देख रहा हूँ कि वो प्रयास भी करे तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके इंतजामात पहले से नहीं हैं। सड़कें खुदी पड़ी हैं, पूरे शहर में पानी भरा है, नालों में से पानी की निकासी नहीं है, नाले चौक हो रहे हैं, नालों का पानी सड़कों पे आ रहा है। लोग अपने घरों को तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन घर के बाद जो नालों का पानी आ रहा है उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो अगर हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, अगर किसी को भी दोष दे सकते हैं, सरकार को भी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार तो सारे इंतजाम करती है। सरकार, चिकित्सकों का कहना है कि सस्पेंडेड डेंगू केस को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, क्योंकि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। चिकित्सक लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर शक न करें, एसएन मेडिकल कॉलेज की सेवा लें, जागरूक रहें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ताजनगरी आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी अरुण की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आगरा पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। इस पूरे प्रकरण को लेकर एडीजी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। एडीजी ने कहा कि जिन जिन टीमों को इस टास्क में लगाया गया था उन टीमों के पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के खुलासे के लिए एडीजी, आईजी और एसएसपी स्तर से कई टीमों का गठन किया गया था। चोरी के खुलासे में लगी पुलिस टीम में अरुण वाल्मीकि नाम के एक सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया गया था। पुलिस अधिकारियों के बयान के मुताबिक अरुण वाल्मीकि थाने के मालखाने में सफाई कार्य करता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अरुण वाल्मीकि से पूछताछ के दौरान घर से 15 लाख रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई थी, मगर पुलिस हिरासत में अरुण की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आगरा पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब बात करते हैं अरुण वाल्मीकि मौत की। राजनीति गरमाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अरुण की हत्या के मामले में धारा 302 यानी हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। जगदीशपुरा थाने में हत्या का यह मुकदमा मृतक अरुण के भाई सोनू की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जिसमें एडीजी स्तर से जांच की जा रही है। थाना जगदीशपुरा में आज से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें थाने के अंदर मालखाने से एक बॉक्स में करीब 25 लाख रुपए चोरी किए गए थे। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अरुण नामक एक व्यक्ति पर उनको संदेह हुआ, जो कि थाने में स्वीपर का कार्य करता था। इस संदिग्ध को कल बुलाया गया, पूछताछ की गई तो उसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया और परिवार वालों के साथ में उसकी निशानदेही पर उसके घर पर रिकवरी करने के लिए पुलिस टीम गई। करीब 15 लाख रुपए उसके घर से रिकवर हुए। वहीं पर जो बताया गया है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हुई, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही वॉज ब्रॉट डेड और उसके बाद अभी आगे की वैधानिक कार्रवाई चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि अरुण की हत्या के मामले में किन किन पुलिस कर्मियों पर जांच की जा रही है। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद साफ कर दिया है कि जिन जिन टीमों को इस टास्क में लगाया गया है उन टीमों के दोषी पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसमें एनएचआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। जो संबंधित पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल सब जगह लगा दिया गया है। परिवार वालों से लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में हैं। मुझे बताया गया है कि परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से और पुलिस का वो सहयोग कर रहे हैं और पुलिस भी मेरे भी स्पष्ट निर्देश हैं कि इस मामले में या किसी भी मामले में कहीं पर भी कोई लापरवाही बरती जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसी नीति के तहत इसमें भी अगर कोई लापरवाही की जाएगी, इसमें भी लापरवाही होगी, उसकी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यही तहरीर की है कि उनको संदेह है कि पुलिस कर्मियों ने इस व्यक्ति के साथ में कुछ मारपिटाई की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर एडीजी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय मिले, दोषी पुलिस कर्मियों को उनके किए की सजा मिले, इसलिए विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। माना जा रहा है कि इस जांच में कई पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं। जगदीशपुरा थाना में मालखाने के चोरी के मामले में आरोपी अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आगरा पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले में थाना जगदीशपुरा में मृतक अरुण के भाई सोनू की तहरीर पर धारा 302 यानी हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तो वहीं एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है। हत्या के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि विभागीय जांच भी होगी। एडीजी जोन आगरा के इस बयान से माना जा सकता है कि इस जांच की आंच में स्वाट, एसओजी और क्राइम ब्रांच के साथ अन्य पुलिसकर्मियों की गर्दन फंस सकती है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी अरुण कुमार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया और आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। तो वहीं बुधवार दोपहर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और उचित मुआवजे की घोषणा कर दी। ताजनगरी आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंदर मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी के आरोपी अरुण कुमार की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी अरुण कुमार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया और आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। तो वहीं बुधवार दोपहर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और उचित मुआवजे की घोषणा कर दी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जहां सांत्वना देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया है और आरोपी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कराने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष इस मामले में अभी प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष प्रदेश सरकार से और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहा है, पर अब देखना होगा कि सियासत का मुद्दा बनी अरुण की मौत के मामले में आगे क्या कुछ रह पाता है। पुलिस कस्टडी में हुई अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। इसी के साथ मजिस्ट्रेट और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मृतक का पोस्टमार्टम पैनल की देखरेख में किया जा रहा है। थाना जगदीशपुरा में हुई 25 लाख की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सफाई कर्मचारी की हिरासत के दौरान मौत के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम गृह पर किसी प्रकार का हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने मृतक के परिजनों को आश्वस्त भी किया। इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एडीजी आगरा के निर्देश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि रात 2 बजे मृतक से मिलकर आए थे, उसके बाद ही पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मौत हो गई है, जिस पर मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामला दबाने के लिए उसकी हत्या की है। परिजनों ने कहा कि वह बस यही मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उन्हें न्याय मिले। ठीक है, रात को मेरे भैया की मुलाकात हुई, रात को 2 बजे तो 2:30 बजे कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। 2:30 बजे 2 बजे मेरी मुलाकात भाई से हुई है और 2:30 बजे मृत्यु बता दिया, तो मतलब मुर्दा कह दिया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ बस जो दोषियों को सजा मिलना चाहिए और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उसकी व्यवस्था होनी चाहिए उसकी। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वाल्मीकि का कहना है कि विपक्षी दल की मानसिकता वाले पुलिस कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ प्रशासन से मृतक के परिजन को नगर निगम में एक सरकारी नौकरी दिलाने की बात हुई है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये पुलिस पर एक धब्बा है, बहुत निंदनीय कार्य हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं और जब तक जीवित हूं निंदा करता रहूंगा। ये उन लोगों का कृत्य है जो बसपा और सपा की मानसिकता से ग्रस्त पुलिसकर्मी जो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कृत्य करने को वाल्मीकि जो है उनका पारंगत वोट है, इसलिए ये किया गया है और असली दोषियों के नाम उजागर न कर दे इसलिए उसको मार दिया गया है। अभी मेरी डीएम से, आगरा डीएम साहब से और एसएसपी जी से बात हुई, गोत्रे जी से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है एक नगर निगम की नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों पर जो FIR
की कॉपी है। 302 में मुकदमा लिख दिया गया है, सस्पेंड भी कर दिए गए हैं कुछ लोग, और जिनको जो चिन्हित कर लेंगे परिवार के लोग, उनके खिलाफ फिर नाम दर्ज रिपोर्ट हो जाएगी और जेल भेजा जाएगा। इतना अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, डीएम साहब अभी फ़ोन मिलाया था, वो बिजी थे, और तत्काल जो होता है मदद वो तुरंत इसको मिलेगी, अभी ऐसा आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम गृह को छावनी में तब्दील कर स्थिति को नियंत्रित किया हुआ है। पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर विरोधी दल और तमाम लोग एकत्रित हैं, जिनमें आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार भी इसी तरीके की मांग कर रहा है और लगातार जो विपक्षी दल हैं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन और प्रशासन इस पूरे मामले से कैसे निपटता है। कैमरा पर्सन तारा के साथ साजिद, मून न्यूज़, आगरा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के मामले में अभियुक्त अरुण की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जहां ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, आगरा पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करने के बाद प्रियंका गांधी ने आगरा आने और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की बात कही। जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ा, उससे पहले ही लखनऊ पुलिस के अधिकारियों ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया। ताजनगरी आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी अरुण की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जहां ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, तो वहीं आगरा पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के साथ साथ आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ट्वीट करने के बाद प्रियंका गांधी ने आगरा आने और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की बात की, जिसके बाद लखनऊ से लेकर आगरा तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जा रहा था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी लखनऊ कैंट इलाके से कार से आगरा के लिए रवाना हो रही थी। जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ता, उससे पहले ही लखनऊ पुलिस के अधिकारियों ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और लखनऊ पुलिस के साथ झड़प भी देखी गई। पुलिस अधिकारियों की अपनी एक दलील है कि प्रियंका गांधी के आगरा आने पर और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मामला और ज्यादा गर्मा सकता है, आक्रोश फैल सकता है, शहर में तनाव पैदा हो सकता है। बस इन्हीं दलीलों को देखते हुए लखनऊ पुलिस और आगरा पुलिस के आला अधिकारी प्रियंका गांधी को आगरा तक नहीं आने दे रहे। जिस गाड़ी में
प्रियंका गांधी सवार थी। उस गाड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। पुलिस ने पूरी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। खबर लिए जाने तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लखनऊ पुलिस के बीच झड़प का दौर जारी था। पर अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी पुलिस के रोकने के बावजूद भी आगरा आ पाती हैं या नहीं। पुलिस कस्टडी में युवक अरुण की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के साथ साथ आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने आगरा आने और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की जैसे ही बात कही तो मानो लखनऊ से लेकर आगरा बैठे पुलिस के आला अफसरों में हलचल पैदा हो गई। जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ता, उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच की झड़प भी हुई। पर अब देखना होगा कि इसके बावजूद भी क्या प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ आगरा आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भी पाती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। पुलिस अभिरक्षा में हुई अरुण वाल्मीकि की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की बात कही। इसी के साथ पुलिस परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी प्रशासन से की। जगदीशपुरा थाने में हुई चोरी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए अरुण वाल्मीकि की हिरासत के दौरान हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर विपक्षी दल भी पुलिस प्रशासन पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और इसे पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति बता रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद दिलाने की बात कही और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए उनके साथ खड़े रहने की बात कही। इसी के साथ पार्टी के नेताओं ने बताया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निर्देश दिया है, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन इस पूरे मामले की घोर निंदा करते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द दंडित करने की मांग की। थाना जगदीशपुरा में चोरी हुई है। एक तो मामला बहुत गंभीर है। थाने से ही जब चोरियां हो रही हैं तो बहुत सही अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। दूसरा, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस इंट्रोगेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ लोगों को बुलाती है, बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। ये काम कानून करता है। अगर कोई दोषी था तो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप पुलिस को रिकमेंड करते, तथ्यों को प्रकाश में लाते, अपराध पंजीकृत होता, उसका नाम खोला जाता। ये पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। और न सिर्फ ये मौत, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ तमाम घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हुई है। मामला बहुत गंभीर है और परिवारीजनों का मानना यह है कि विशुद्ध रूप से हत्या का मामला है। हम भी ऐसा मानते हैं कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला बनता है। जो पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी हैं, हालांकि जानकारी ये मिली है कि जो अपराध पंजीकृत हुआ वह अज्ञात है, लेकिन जिन लोगों ने उसको टॉर्चर किया है, उनको मानसिक यातनाएं दी हैं, उनका नाम प्रकाश में आना चाहिए। उनके खिलाफ दफा 302 में प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 25 लाख की चोरी प्रकरण में कस्टोडियल डेथ हुई है। अरुण वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की, सफाई कर्मचारी था। क्या कहना चाहते हैं आप, मामला क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए, पहले किसानों की हत्या हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरुण कुमार वाल्मीकि जो पुलिस कस्टडी में जो उनके उत्पीड़न से, पुलिस के उत्पीड़न से उसकी मौत हुई है, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उनके साथ पूरे तैयार हैं और उनकी हर मदद में तैयार हैं। और समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन ने, पुलिस ने इसका जो हत्या हुई है उनके साथ मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ FIR, उनको सस्पेंड किया जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा उचित मुआवजा मिलता है। मैं समझ रहा हूँ कि इस ऐसे परिवार जो गरीब परिवार है, वाल्मीकि समाज से है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम लोग दलितों का शोषण नहीं करेंगे। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दलितों की शोषण कर रही है और वाल्मीकि समाज के साथ हमारा समाजवादी पार्टी लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कंधे से कंधा लगा करके चले। आज बात हुई है क्या परिवार? जी हाँ, अखिलेश जी के संज्ञान में ये मामला
ला दिया गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी प्रयास हमारा रहेगा हम उचित मदद करेंगे उनकी। पुलिस के उत्पीड़न से उसकी मौत हुई है। उसका परिवार बहुत ही बेहद यहाँ पे बुरी तरह से पछाड़ के रो रहा है, क्योंकि उनके घर में उस बच्चे के साथ साथ सभी का उत्पीड़न किया गया है। उनके घर से महिलाएं भी लाई गई, उनके सभी रिश्तेदारों को लाया गया और सबको बुरी तरह से पीटा गया। और महिलाओं के साथ तो इतना बुरा किया गया है कि उनके वस्त्र उतार कर उन्हें पीटा गया है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारी पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम, हमारे जिलाध्यक्ष श्री मधुसूदन शर्मा जी, हम सभी यहाँ आकर मिलकर आए हैं और हमें परिवार के साथ है, पूरे वाल्मीकि समाज के साथ है। इनका उत्पीड़न जो हो रहा है हम उसके न्याय के लिए बात करेंगे। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने कहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह तानाशाही रुख अख्तियार चुका है और मनमानी पर उतारू है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कार भारती आगरा द्वारा मंगलवार शाम कमला नगर स्थित शिव मंगल वेंकट हॉल में राष्ट्रीय चेतना के सांगीतिक स्वर शीर्षक से प्रथम संगीत सभा आयोजित की गई। समारोह में एक और समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र नाथ शर्मा का भावपूर्ण स्मरण किया गया। वहीं दूसरी ओर ताजनगरी के नए प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ साथ मंजे हुए स्थापित कलाकारों और संगीतज्ञों ने गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बहाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कार भारती आगरा द्वारा राष्ट्रीय चेतना के सांगीतिक स्वर शीर्षक से प्रथम संगीत सभा आयोजित की गई। समारोह के मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त अपील S.K. वाजपेयी, समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज नगायच और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर MPS ग्रुप के चेयरमैन रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर A.K. सिंह और इंजीनियर पवन कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर संगीत सभा का विधिवत शुभारंभ किया। दयालबाग शिक्षण संस्थान की प्रोफेसर और कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर नीलू शर्मा के नृत्य निर्देशन में उनकी शिष्या आकृति अग्रवाल और अनन्या ने संस्कार भारती ध्येय गीत, गणेश वंदना और राग मालकोश एवं 3 ताल में निबंध तराना पर कथक शैली पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नीरू शर्मा के शिष्य मोहित प्रभाकर के स्वतंत्र तबला वादन, हारमोनियम पर सुभाष सक्सेना की संगत में अंशुनाथ सक्सेना के भजन रहना नहीं देश बिराना है की सुमधुर प्रस्तुति और शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में गौतम तिवारी की रागपुरिया धनाश्री की 3 ताल में निबंध बंदिश आना वे मिल जाना वे और ठुमरी हम परदेशी लोग ने संगीत सभा को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ स्मृति में नीलू दीदी की पिताजी की स्मृति में शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जो इस समय अमृत महोत्सव चल रहे हैं राष्ट्रीय चेतना के स्वर के उपलक्ष्य में। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? इसका उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रीय संगीत को की परिपाटी को आगे बढ़ाना, कि हम उससे जो आजकल एक पाश्चात्य संगीत जो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अपनी शास्त्रीय संगीत, अपने भारतीय संगीत को आगे बढ़ाकर अपनी लोक नीतियों से सभी को अवगत कराना और आगे हमारा इस प्रकार, और जिससे कि एक सांस्कृतिक हमारे देश की जो संस्कृति है वो कायम रहे। मैं अपील करूंगी कि युवा पीढ़ी को, हर अपने पेरेंट्स को, माता पिता को अपने बच्चे को चाहिए कि शास्त्रीय संगीत से शुरुआत कराएं। अपने संगीत की शुरुआत जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा है वो शास्त्रीय संगीत से करें, चाहे वो नृत्य हो, चाहे तबला सीखें, चाहे वो गाना सीखें, शास्त्रीय गायन सीखें, शास्त्रीय वादन सीखें, तबले लें या कोई और इंस्ट्रूमेंट सीख ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो तो जो भी वो शास्त्रीय को मतलब बेस बनाए, उसी को आधार बनाएं, क्योंकि हर चीज़ का आधार शास्त्रीय ही है। हम चाहे उसकी तरफ भी जाते हैं बॉलीवुड या उसमें, तो आधार हमें शास्त्रीय संगीत को लेना ही पड़ता है तभी। तो कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और मैं ये चाहूँगी ये पीढ़ी काफ़ी मतलब आगरा में अपना नाम रोशन करे। संस्कार भारती ने जो आयोजित किया है, किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया है? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है मतलब आगे होते रहें और आगे भी बच्चे इसमें प्रयास करते रहें, बढ़ें आगे। SD श्रीवास्तव ने वायलिन, अरविंद मसीह ने सितार, प्रोफेसर नीरू शर्मा ने तबला और पंडित गिरधारी लाल ने जब पंखावज का संयुक्त वादन कर वाद्य यंत्रों का संगम प्रस्तुत किया, तो सामूहिक अति द्रुत लय में शामिल थाप, आलाप, सुरों, स्वरों, झंकार, टंकार, थिरकती उंगलियों और मोहक भाव भांगिमाओं के साथ श्रोताओं की करतल ध्वनि और आहावा से समूचा सभा का रस के महासागर में डूब गया।
संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख राज बहादुर सिंह राज ने समारोह का संचालन किया और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ सांस्कृतिक पत्रकार डॉक्टर महेश धाकड़ कार्यक्रम के समन्वयक रहे। संस्कार भारती कमला नगर शाखा के अध्यक्ष S.K. मिश्रा, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर नीलू शर्मा, उमा देवी शर्मा, साधना शर्मा, अंजू शर्मा, अंकिता शर्मा एवं शिवानी ने सभी अतिथियों और कलाकारों का हार्दिक स्वागत किया। इस दौरान साहित्य सेवी आदर्श नंदन गुप्त, आगरा आकाशवाणी के कृष्ण शर्मा, आलोक आर्य, दीपक गोयल, कल्पना शर्मा और योगी सूर्यनाथ भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित नगला किला स्थित अंबेडकर पार्क और गौतम बुद्ध पार्क में गंदगी को लेकर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह लल्लू के नेतृत्व में नगला किला से पैदल मार्च निकालकर नगर पालिका का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड नगला किला स्थित अंबेडकर पार्क और गौतम बुद्ध पार्क में काफी समय से गंदगी का आलम है, जिसको लेकर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नगला किला से कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकालकर नगर पालिका पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका का गेट बंद कर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नगर पालिका में अंदर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी बंद हो गए। उनका कहना था कि नगला किला में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 30 जुलाई को जल भराव और गंदगी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसका ईओ अवधेश कुमार ने 15 दिन का आश्वासन दिया था कि सफाई हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद 13 अक्टूबर को शासन और जिला प्रशासन को ट्वीट करके अवगत कराया था कि यदि 20 अक्टूबर तक जल भराव और गंदगी ठीक नहीं होती है तो 20 अक्टूबर को नगर पालिका में ताला जड़ दिया जाएगा। साफ सफाई नहीं हुई, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ नगला किला से पैदल मार्च करते हुए नगर पालिका का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। अभी आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। यहाँ नगर पालिका शिकोहाबाद में पार्क है, अम्बेडकर पार्क है, उसकी दुर्दशा को सुधारने हेतु उन्होंने वो दिया है, क्योंकि ये कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में शीघ्र नगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी है वार्ता करते हैं। उनकी समस्या है, तालाबंदी भी की गई है, उसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। एक ट्वीट के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया कि 20 तारीख तक अगर हमारे पार्क में काम नहीं लगता तो 20 तारीख को हम नगर पालिका में तालाबंदी करके घेराव करेंगे। तो अब अभी तक ताला लगाकर ईओ नहीं आते तो क्या आप करेंगे? यहाँ जब तक कोई सक्षम अधिकारी डीएम फिरोजाबाद के मालिक जो जिला अधिकारी भी होते हैं वो आए, वो आश्वासन दें। अब तक तो ईओ ने हमें आश्वासन दिया, ईओ का आश्वासन फेल हो गया। भाई जब तक कुछ अधिकारी आगे हमें आश्वासन नहीं देते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। उनकी मांग थी कि जब तक जिलाधिकारी या उच्चाधिकारी नहीं आ जाते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही तहसीलदार अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस कार्य को ठीक कराया जाएगा। इस मौके पर लवलेश कुमार, हरेंद्र कुमार, राम दुलारे, निशांत, मुकुल कुमार, गिरीश चंद आदि लोग उपस्थित रहे। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। शमशाबाद में बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन कस्बे के प्राचीन दाऊजी मंदिर में माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा बड़े ही धूमधाम से टेसू झांझी के विवाह का उत्सव मनाया गया। शरद पूर्णिमा के दिन कस्बे के प्राचीन दाऊजी मंदिर में माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा बड़े ही धूमधाम से टेसू झांझी का विवाह उत्सव मनाया गया। टेसू झांझी के विवाह उत्सव में हिंदू रीति रिवाज की सारी रस्में निभाई गयी। इसके बाद प्रतिभोज का आयोजन भी किया गया। माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा समय समय पर आने वाले सनातन हिंदू पर्व पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। आज दाऊजी मंदिर में महिला मंडल द्वारा यहाँ टेसू झांझी का विवाह हो रहा है। ये फूलों वाले दिन किया जाता है, बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ये हम लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या उत्साह है, किस तरीके से उत्साह लोग? जैसे ये पूरे पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और महिलाएं भी यहाँ काफ़ी उपस्थित होती हैं और अच्छा भी लगा है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारी जो रीति रिवाज जो लोग दूर से जा रहे थे तो महिला मंडल द्वारा, मातृवेश महिला मंडल द्वारा हमने इसको जागरूक किया है। महिला मंडल की सदस्य डिम्पल गुप्ता ने बताया कि प्राचीन दाऊजी मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह का आयोजन किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ियों में अपनी संस्कृति के प्रति ज्ञान और जागरूकता दोनों ही पैदा होती है। टेसू झांझी के विवाह कार्यक्रम में नीरज गुप्ता, प्रभा गुप्ता, समता, अलगा गुप्ता, रानी गुप्ता, सुनीता, ममता,
रजनी गुप्ता के अलावा अन्य माथुर वैश्य महिला मंडल की सदस्य मौजूद रही। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। खबरों से पहले आइए नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के मामले में अभियुक्त अरुण की हुई मौत। अरुण से 15 लाख की हो चुकी थी बरामदगी। पुलिस के अनुसार और बरामदगी के लिए पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबीयत, अरुण की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। मृतक परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। पीएम रिपोर्ट के बाद जांच की दिशा होगी तय। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने दी जानकारी। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला। पोस्टमार्टम गृह पर कांग्रेसी व वाल्मीकि समाज के लोगों की भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट। कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह मीनू और उनके साथियों को पीटा। कांग्रेसियों ने लगाया भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप। जगदीशपुरा थाने के मामले को लेकर एडीजी काफी सख्त। एडीजी का कहना, दोषी पुलिस कर्मियों को मिलेगी सजा। विभागीय जांच भी की शुरू। पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय मिलेगा। पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत के बाद आगरा पुलिस का चौतरफा घेराव शुरू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद गरमाई राजनीति। पुलिस कस्टडी में युवक की हत्या करना कहां का न्याय। आगरा पुलिस हिरासत मौत मामले में 5 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। आगरा एसएसपी ने इंस्पेक्टर आनंद शाही, एसआई योगेंद्र, सिपाही सत्यम, रूपेश महेंद्र को किया सस्पेंड। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शिकोहाबाद तहसीलदार को सरकार द्वारा सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मृतक अरुण के परिवारीजनों को दी सांत्वना। प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के उचित मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। तारगंजी में डेंगू का कहर जारी। डेंगू और वायरल फीवर से शहर के अस्पतालों में दिखी भीड़। डॉक्टर का कहना, डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बरतना है बहुत जरूरी। जरा सी चूक पूरे परिवार पर पड़ सकती है भारी। संस्कार भारती की प्रथम संगीत सभा में गायन, वादन और नृत्य की बही त्रिवेणी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शिव मंगल बैंकेट हॉल कमला नगर में गूंजे राष्ट्रीय चेतना के सांगीतिक स्वर। समाज सेवी स्वर्गीय राजेंद्र नाथ शर्मा का किया गया भावपूर्ण स्मरण। शरद पूर्णिमा पर माथुर वैश्य महिला मंडल ने किया कार्यक्रम। महिला मंडल ने कराया टेसू जैनजी का विवाह। हिंदू रीति रिवाज से हुआ टेसू जैनजी का विवाह। शमशाबाद स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में हुआ कार्यक्रम। थाना जगदीशपुरा के मालखाना से हुई 25 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से चोरी किया हुआ कुछ पैसा बरामद हुआ, जबकि बाकी पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं और एक शिकायती पत्र दिया है।
थाना जगदीशपुरा के मालखाना से हुई 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से चोरी किया हुआ कुछ पैसा बरामद हुआ, जबकि बाकी पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ कर रही थी और बताए जगह पर छापा मार रही थी कि इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे भाई से कोई घटना हुई थी तो उसको मारा पीटा था। अब उसको क्या हुआ था, ताज में पकड़ गया उसको, ताज क्षेत्र में पकड़ गया। ताज क्षेत्र में पकड़ने के बाद भी रिकवरी की नहीं है, घर पे लाए थे उसको, उसके लिए कुछ उसके घर में पैसे बरामद हुए और उसके बरामद होने के बाद भी उसको कहाँ ले गए उसको मालूम नहीं। मुझे रात को मालूम पड़ी 2:30 बजे। उसके साथ क्या किया, क्या नहीं घटना कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा मतलब यही है कि पुलिस प्रशासन ने उसको मारा। क्या मानते हैं चोरी जो हुई है इसमें आपका भाई शामिल था? भाई मैं मान क्या करूँगा, मेरी एक तो उसके मेरे बच्चे हैं, उनको सजा दी जाए। उसको सजा दिया, जो बाइक पे लाए थे पुलिस वाले उनको सजा दिया, कट से कट। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? कम से कम 40 लोग थे हम लोग, 40 लोग थे। मेरी वो हादसा करी संडे था, मेरे परिवार में प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में था, अपने परिवार के प्रोग्राम में था, मैं वहाँ पे था। तो मुझे फ़ोन करा मेरे पास जगदीशपुरा थाने से आया कि सोनू एक काम तो जगदीशपुरा थाने में कुछ काम कराना है। मैंने मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं भाई को भेज रहा हूँ। ठीक है, पर मैं काम छोड़ के अपना परिवार का प्रोग्राम छोड़ के मैं थाने पहुँचा। अब थाने पर पहुँचने के बाद मुझसे ये पता हुआ कहते हो तुम्हारे भाई ने चोरी की है। अब चोरी की है तो सालों से कर रहा, तो सालों से कर रहा तो तुम्हें नॉलेज नहीं है? भाई तुम्हें भी तो नॉलेज है, थाने में चोरी हो रही है, तुम्हें नॉलेज नहीं है चीज़ की? क्या चीज़ जा रही है? क्या मानते हैं पुलिस भी इसमें शामिल? बिल्कुल शामिल है, इसीलिए शामिल। क्या मांग करते हैं? मेरी निर्दोष को सजा दी जाए, उसको निर्दोष को सजा दी जाए। ठीक है। बताते चले कि 17 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा के मालखाना से लगभग 25 लाख रुपए और कुछ सामान चोरी हुआ था। इस मामले में आगरा पुलिस की किरकिरी हुई थी। इसके बाद एडीजी के आदेश पर थाना जगदीशपुरा में मुकदमा कायम हुआ, तो वहीं थाना इंचार्ज सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। इस घटना के खुलासे की जांच में जुटी पुलिस को सफाई कर्मचारी पर शक था, जिसकी दबिश के लिए पुलिस चारों ओर घूम रही थी। मंगलवार को पुलिस ने सफाई कर्मचारी अरुण को गिरफ्तार कर लिया। आगरा एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण से पूछताछ में उसने कबूल किया था कि यह चोरी उसी ने की है। उसके पास से चोरी के लगभग 15 लाख रुपए बरामद हुए थे। बाकी पैसे की बरामदगी के लिए पुलिस उसे साथ लेकर चली गई थी। इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। सर, पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में ताना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457 380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आते जाते उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेथ घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल कार्ड पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है पुलिस के ऊपर उन लोग का सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी के मुताबिक पुलिस और आरोपी के परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन आरोपी ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
आगरा एसएसपी ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम गृह के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं और एक शिकायती पत्र दिया है। एसएसपी ने कहा है कि इस तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। वहीं एहतियातन तौर पर थाना जगदीशपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के साथ समाज के लिए भी घातक हो सकती है। डेंगू फीवर और वायरल फीवर से इन दिनों में शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें। कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। लोगों में भ्रमितता है कि यह डेंगू है या फिर कोरोना की तीसरी लहर, क्योंकि WHO ने पहले ही कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है।